अगर आप रोज ताजा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बताया जा रहा है कि मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक और अपूर्व बताते हुए कहा कि ये जनता के विश्वास और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। दरअसल आपको बता दें, अपने संबोधन में उन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने की बात कही और बंगाल में विकास, रोजगार और स्थिर सरकार का भरोसा दिलाया, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। तमिलनाडु चुनाव 2026 के बीच थलापति विजय की पढ़ाई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार थलापति विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के स्कूलों से पूरी की थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने भले ही डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर सिनेमा और अब राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे उनकी शिक्षा से ज्यादा उनके काम की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा विश्लेषण सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, माइक्रो मैनेजमेंट और आक्रामक प्रचार के जरिए चुनावी बढ़त बनाई। साथ ही अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने मोदी गारंटी, हिंदुत्व और विकास मॉडल को मिलाकर एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया, जिससे मतदाताओं का भरोसा बढ़ा और विपक्ष बिखरा नजर आया, जो जीत का बड़ा कारण बना। तमिलनाडु चुनाव 2026 से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपनी परंपरागत कोलाथूर सीट हार गए हैं, जहां उन्हें V.S. बाबू ने हराया। बताया जा रहा है कि ये हार करीब 8 से 9 हजार वोटों के अंतर से हुई, जो एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये सीट 2011 से स्टालिन के पास थी, लेकिन इस बार टीवीके के उभार और बदलते जनमत के चलते बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देश की राजनीति को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव में बढ़त के बाद एनडीए का दायरा बढ़कर करीब 21 राज्यों तक पहुंच गया है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 6 राज्यों तक सिमट गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जीत से राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पकड़ और मजबूत हुई है, जबकि विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, केरल में जीत के बावजूद इंडिया ब्लॉक की स्थिति कमजोर मानी जा रही है, जिससे आने वाले चुनावों में सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में भवानीपुर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। जानकारी के अनुसार मतगणना के दौरान अचानक गिनती कुछ समय के लिए रोक दी गई, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के एजेंटों के बीच विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद ये स्थिति बनी। वहीं ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर रही, जिससे पूरे राज्य में सियासी तनाव बढ़ गया। गुजरात के उमरेठ उपचुनाव 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार हर्षद भाई परमार ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 85,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। दरअसल आपको बता दें, ये उपचुनाव पूर्व विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद हुआ था और इस जीत से बीजेपी की राज्य में पकड़ और मजबूत होती नजर आ रही है। केरल चुनाव 2026 को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार रमेश चेन्निथला ने सीपीएम पर फर्जी वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि पहले चुनाव इसी तरह प्रभावित होते थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, एसआईआर प्रक्रिया से ऐसे फर्जी वोटरों की पहचान हुई, जिससे कांग्रेस को फायदा मिला और माहौल बदला। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की 5 गारंटियां, रोजगार, महिलाओं के लिए सुविधाएं और स्वास्थ्य योजनाओं को जीत का बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिली।
बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव नतीजों को ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए इसे जनता के पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसे का प्रमाण कहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजे दिखाते हैं कि देश भर में बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। दरअसल आपको बता दें, नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दक्षिण भारत में भी कमल खिलेगा, जिससे पार्टी के विस्तार का बड़ा संकेत मिल रहा है। कानपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हाईवे पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल आपको बता दें, राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी वाहन की तलाश में जुटी है। केरल चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार शशि थरूर ने यूडीएफ की जीत को ऐतिहासिक और उम्मीद से भी बड़ी बताते हुए इसे जनता के बदलाव की मजबूत इच्छा का संकेत कहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये जनादेश 10 साल की सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी और नई सरकार की उम्मीद को दर्शाता है। दरअसल आपको बताते, थरूर ने सुशासन, रोजगार और विकास पर जोर देते हुए कहा कि नई सरकार को युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने होंगे। तमिलनाडु चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार साउथ स्टार नानी ने थलापति विजय की पार्टी टीवीके की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें थोड़ा शक था, लेकिन अब ये जीत साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि नानी ने इसे अंडरडॉग की जीत बताते हुए कहा कि ऐसी जीत प्रेरणादायक होती है और राजनीति की खूबसूरती भी यही है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने तमिलनाडु की जनता के फैसले की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि ये नई शुरुआत राज्य के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी आतंकी गतिविधि की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बलोच लिबरेशन आर्मी ने अलग अलग इलाकों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में आईईडी ब्लास्ट, घात लगाकर हमला और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई सैनिकों के हताहत होने और कुछ के पकड़े जाने का दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें, बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा अलगाववादी संघर्ष अब और तेज होता दिख रहा है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जौनपुर से दूल्हा हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार बारात के दौरान गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपियों को घेरा, जहां बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया गया। दरअसल आपको बता दें, शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद की बात सामने आई है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच ममता बनर्जी की लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार वे बेहद सादगी भरी जिंदगी जीती हैं और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका वेतन और निजी खर्च सीमित बताया जाता है। बताया जा रहा है कि उनकी आय का मुख्य स्रोत मुख्यमंत्री का वेतन और किताबों की रॉयल्टी है, जबकि उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। दरअसल साधारण कपड़े, चप्पल और सादगी भरा रहन सहन उनकी पहचान बन चुका है, जिसे उनके समर्थक उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतीक मानते हैं। महोबा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बस को ओवरटेक करने के दौरान 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के दौरान हुआ, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें, घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2026-27 की नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी है और अब पूरे प्रदेश में तबादले 31 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य होगा, जबकि विभागाध्यक्ष और मंत्री मिलकर ये प्रक्रिया तय करेंगे। दरअसल आपको बता दें, नई नीति में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने और दिव्यांग व दंपत्ति कर्मचारियों को राहत देने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।
नोएडा से वायरल वीडियो को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बेनेट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा को अन्य छात्राएं घेर कर थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि विवाद किसी आपसी कहासुनी से शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया और छात्रा को बार बार अपमानित किया गया। दरअसल आपको बता दें, वीडियो सामने आने के बाद कैंपस सुरक्षा और रैगिंग जैसे मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कासगंज से बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार आंधी बारिश के चलते एक मकान का लिंटर अचानक गिर गया, जिसमें मलबे के नीचे दबकर मासूम भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय परिवार के कई सदस्य घर में मौजूद थे, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें, जिले में तेज आंधी बारिश से कई जगह नुकसान हुआ। दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की भी मौत हुई और कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। लखनऊ से मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार तेज आंधी और बारिश ने शहर की व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और करीब 20 लाख लोग पानी व बिजली से जूझते रहे। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं और लंबे समय तक सप्लाई बाधित रही। दरअसल आपको बता दें, नालों के ओवरफ्लो होने से कई जगह जलभराव भी हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बरेली से शहर के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सीएम ग्रिड योजना के तहत राजेंद्र नगर इलाके की सड़कों को न्यूयॉर्क की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 79.63 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 3.25 किलोमीटर लंबी सड़क को विकसित किया जाएगा, जहां चौड़े फुटपाथ, बेहतर ड्रेनेज और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा और पूरे इलाके को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को जाम और खराब सड़कों से राहत मिलेगी। अंबेडकर नगर हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 बच्चों और उनकी मां की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने उसे भागने के दौरान घेर लिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई हुई और वो मारा गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दरअसल आपको बता दें, शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी महिला से शादी करना चाहता था और संपत्ति हड़पने की मंशा भी थी, जिसके चलते उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। बरेली से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय एयर होस्टेस भानुप्रिया का शव उनके घर में सोफे पर मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वो अलायंस एयर में कार्यरत थीं और हाल ही में ड्यूटी से लौटकर घर आई थीं, जहां सुबह उनका शव मिला। दरअसल आपको बता दें, पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जालौन से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार कालपी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब परिवार अयोध्या से दर्शन कर लौट रहा था और चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पूरे इलाके में मातम का माहौल है। कानपुर से बड़े बैंकिंग घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार 1600 करोड़ रुपए के इस फर्जीवाड़े में पुलिस ने मास्टरमाइंड के साले मेहताब को गिरफ्तार किया है, जो पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच में उसके नाम पर करीब 8 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां मिली हैं और कई बैंक खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन किया गया। दरअसल आपको बता दें, इस घोटाले में फर्जी फर्म और 12 बैंकों के 68 खातों का इस्तेमाल हुआ। अब पुलिस अन्य आरोपियों और बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच में जुटी है। बरेली में मौलाना तौसीफ रजा की मौत का मामला और गर्मा गया है। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी तबस्सुम ने जीआरपी थाने में लिखित शिकायत देकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पत्नी का दावा है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उनके पति के साथ मारपीट की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने फ़ोन कॉल में दी थी और रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही गई है। दरअसल आपको बता दें, शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जबकि पुलिस पहले इसे हादसा बता रही थी। अब शिकायत के बाद मामले की जांच और तेज कर दी गई है।